हेलो स्टूडेंट्स। अपने 12th आरबीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, पाद प्रयोग विज्ञान, परिभाषा व शब्दावली। लास्ट वीडियो तक इस चैप्टर में अपने पैथोजन कंप्लीट कर लिए थे, यानी प्लांट्स में जो डिजीज कॉज करते हैं वो रोग कारक अपने सारे पढ़ लिए थे। अब प्लांट्स में नेक्स्ट अपने इस जो वीडियो है इसमें अपने ये देखेंगे कि प्लांट्स में जो डिजीज होती हैं पैथोजन से, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में अपने 14 डिजीज हैं टोटल, जिनके अपने को सिम्टम्स पढ़ने हैं। इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि जो सिम्टम्स होंगे डिजीज के नाम के साथ, उनके साथ ही उनको देखने के लिए आप आसानी से देख सको, तो उनकी जो पिक है वो भी पेस्ट की गई है। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिजीज जो है जिसका नाम है रोली या किट, इसको रस्ट बोलते हैं। ये बाइलिंगुअल वीडियो है, इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। तो आपको जब आप नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक पर, तो आपको ये डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, आपको जस्ट सिम्टम लिखने हैं। जो भी आपका मीडियम है, अगर हिंदी मीडियम किया तो हिंदी में लिखने हैं, इंग्लिश मीडियम किया तो आप इंग्लिश में इसको राइट डाउन करोगे। ये पिक जो पेस्ट की गई है सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि डिजीज के जो सिम्टम है वो दिखाई कैसे देते हैं। तो फर्स्ट जो डिजीज है वो है रोली या किट बोलते हैं इसको, रस्ट। तो रस्ट का अर्थ होता है जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है वैसे आपको ये पिक में दिख रहे होंगे। तो उस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं इस रोग में। इसमें लक्षण है पौधे के वायवीय भागों पर उभरे हुए, बाहर की ओर उभरे हुए जंगदार स्फोटों का बन जाना। रस्टी पस्ट्यूल्स जो हैं वो उसकी फॉर्मेशन होती है, बाहर की ओर निकलते हैं ये रोग होता किस कारण है? ये पक्सीनिया कवक है। ये किसका सदस्य है? ये बेसिडियोमाइकोटा के यूरिडिनेल्स गण का एक कवक है, पक्सीनिया, जिसके कारण ये रोली या किट या रस्ट रोग पौधों में उत्पन्न होता है। किन पौधों में मिलता है ये? इसमें एग्जाम्पल में है गेहूं की काली रोली, पीली रोली, बुरी रोली। ये उनमें अलग अलग इनके कलर हो सकते हैं इस रस्ट के। तो अगर ब्लैक रंग की होगी तो उसको काली रोली, येलो की होगी तो उसको पीली रोली, और ब्राउन की होगी तो उसको बुरी रोली कहते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अपने को जितने भी अपने डिजीज पढ़ेंगे उसमें मेन यही चीज़ें पढ़नी है। एक तो उनके अपने को सिम्टम्स देखने हैं कैसे हैं, सेकंड पार्ट में अपने उसको पैथोजन देखेंगे कौन है, और थर्ड अपने उसके एग्जांपल देखेंगे कि ये डिजीज जो है किस किस में कॉज होती है। अब इसमें इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है रस्ट मीन्स टू रस्ट। सिम्टम्स क्या हैं इसके? एरियल पार्ट ऑफ प्लांट रस्टी, पस्टूल्स लीक आउट यानी बाहर की ओर निकलते हैं। पैथोजन जो है वो पक्सीनिया है, ये आगे लिखा हुआ है। यूरेडिनेल्स ऑर्डर ऑफ बेसिडियोमाइकोटा। एग्जाम्पल इसमें वीट, ब्लैक रोली, येलो रोली एंड ब्राउन रोली। तो ये पहली डिजीज जो है वो अपनी कंप्लीट होती है रस्ट। सेकंड जो आगे अपने 2 नंबर पर डिजीज है वो है कंड या कंडवा, या इसको स्मट बोलते हैं। अब स्मट होती क्या है? स्मट का अर्थ है कजली या कोयले जैसा चूर्ण। तो इसमें क्या होता है कि प्लांट्स के जो वायवीय पार्ट होते हैं, वायवीय पार्ट में भी मोस्टली ये जो होता है ये फलों पर ज़्यादा दिखाई देता है, यानी पुष्प से बनने वाली जो संरचनाएं हैं, फ्लावर या फ्लावर से आगे जब फल बनेगा तो उन पर ज़्यादा दिखाई देता है। कुछ पौधों में ये तने और पत्ती आदि पर भी दिखाई देता है। तो इसके लक्षण क्या है इस रोग के? पौधे के ग्रसित भागों पर काला चूर्ण बनना, ब्लैक रंग का पाउडर जो है वो यहाँ पर अपने को ये दिख रहा है आपको, ब्लैक सी स्ट्रक्चर, तो ऐसी फॉर्मेशन हो जाती है। इसका रोग कारक कौन है? इसका रोग कारक जो अपने पीछे जब कवक पढ़ रहे थे तो वहाँ एक पढ़ा था यूस्टिलेगो। तो इसका जो रोग कारक है वो यूस्टिलेगो है। ये भी एक फंजाई है। किसका सदस्य है ये बेसिडियोमाइकोटा का अस्टिलेजिनेल्स जो गण है उसका ये सदस्य है। अब इसमें एग्जाम्पल, गेहूं का अनावर्त कंड रोग जो है इसका एक एग्जाम्पल है, जौ का आवर्त कंड रोग इसका एग्जाम्पल है। तो ये दो इससे होने वाले जो रोग हैं पौधों में ये अपने लिखे हुए हैं। तो आगे इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। स्मट जो है, स्मट का मीन्स जो होता है वो सूटी और कोल पाउडर है। सिम्टम जो है द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक पाउडर ऑन अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जैसे मैंने बताया कि मोस्टली ये ज़्यादातर जो है वो फ्लावर या फ्रूट्स पर दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें ये लीव्स एंड स्टेम पर भी दिखाई देता है। नेक्स्ट इसका पैथोजन जो है वो यूस्टिलेगो है, और ये यूस्टिलेगो जो है ये यूस्टिलेजिनेल्स ऑर्डर ऑफ बेसिडियोमाइकोटा का मेंबर है। एग्जाम्पल जो है इसका वो है, एक तो लूज स्मट ऑफ वीट और दूसरा है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि इसमें से आपको 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है लूज स्मट ऑफ वीट जो है इसके पैथोजन का नाम लिखो। तो ये अपने को पता यहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहले अपने को डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, फिर सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर पैथोजन के बारे में पता होना चाहिए, और फिर उसके एग्जाम्पल पता
होने चाहिए। थर्ड जो अपनी डिजीज है आगे वो है मृदु रोमिल आसिता। मृदु रोमिल आसिता क्या है, देखिए पत्तियों की निचली सतह पर, जो पत्तियों की निचली सरफेस होती है, अपर सरफेस नहीं, उनकी लोअर सरफेस पर कपासी कवकीय वृद्धि यानी कि कपास के जैसे रेशे होते हैं वैसी फंगल ग्रोथ दिखाई देती है, कवकीय वृद्धि दिखाई देती है। इस रोग को मृदु रोमिल आसिता कहते हैं। इसका जो रोग कारक है वो है स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा भी एक कवक है, ये ऊ माइकोटा के एक गण है जिसका नाम है पेरोनोस्पोरेल्स, उसका ये सदस्य है। और इसका जो उदाहरण है वो बाजरा व अंगूर का मृदु रोमिल आसिता, यानी ये बाजरे में उसकी पत्तियों की लोअर सरफेस पर और अंगूर की पत्तियों की लोअर सरफेस पर ये रोग जो है ये दिखाई देता है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये पत्तियों की जो लोअर सरफेस है, निचली सतह है, ये देखिए उल्टी सतह है ये, और उल्टी सतह पर ये आपको जैसे कवकों के जो फंगल ग्रोथ है, जैसे कॉटन होती है वैसे ये दिखाई दे रहा है। तो आगे अपने इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं इसको डिजीज को। तो कॉटन फंगल ग्रोथ ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड डाउनी मिल्ड्यू डिजीज। और इसका पैथोजन कौन है अभी बताया था, स्क्लेरोस्पोरा है। और ये किसका सदस्य है, ये बताया था पेरोनोस्पोरेल्स ऑर्डर ऑफ ऊ माइकोटा, यानी ऊ माइकोटा का यहाँ पर ये सी आएगा, ऊ माइकोटा सी, ये गलत लिखी हुई स्पेलिंग। ऊ माइकोटा का जो गण है पेरोनोस्पोरेल्स उसका ये सदस्य है। और एग्जाम्पल इसमें बताई दिए पीछे, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मिलेट एंड ग्रेप्स, तो इनमें ये डिजीज हो सकती है। तो ये इसको आप आसानी से यहाँ पर पिक से ये पता लगा सकते हो। नेक्स्ट जो डिजीज आती है प्लांट्स में वो आती है चूर्ण आसिता या छाछा रोग। देखो ये पीछे वाली डिजीज जैसी है बस फर्क इसमें थोड़ा सा ही है, उसमें निचली सरफेस पर था, ये ऊपरी वाली पत्ती की सरफेस पर दिखाई देगी। वहाँ पर जो फंगल ग्रोथ थी वो कॉटनी टाइप थी, यानी कपास जैसी थी। यहाँ जो होगी वो सफ़ेद चूर्ण जैसी दिखाई देगी। तो क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है चूर्ण आसिता या छाछा रोग बोलते हैं इसको। तो पत्तियों की ऊपरी सरफेस पर सफ़ेद चूर्ण जैसी कवकीय वृद्धि को क्या कहा जाता है, चूर्णिल आसिता या छाछा रोग कहा जाता है। इसका जो रोग कारक है वो एरिसाइफी है, ये भी एक कवक है। एरिसाइफी जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। और पिछले में जो अपने देखा था स्क्लेरोस्पोरा, वो भी कैसा था, ऑब्लिगेट पैरासाइट ही था, वो भी अविकल्पी परजीवी था। और इसके कारण यानी कि एरिसाइफी के कारण मटर यानी पी एंड बेरी जो है बेर, उसका छाछा रोग हो जाता है। और ये देखिए आप आसानी से देख सकते हैं पिक में, ये उसकी अपर सरफेस है जिस पर जैसे पाउडर पड़ा हुआ, तो इस प्रकार ये वाइट कलर का पाउडर ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो बनने सिम्टम दिखाई देते हैं। तो इसको देखते हैं अपने, जैसे इसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। द फंगल ग्रोथ लाइक वाइट पाउडर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। इसका पैथोजन बता ही दिया, इरिसाइफी है। और ये क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी एंड बेर लिख सकते हो, जिजीफस लिख सकते हो आप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने अगली जो डिजीज है उसको कहा जाता है पर्ण कुंचन रोग। पर्ण कुंचन रोग क्या होता है कि इसमें जो पत्तियां हैं वो विरूपित मतलब अपना जो शेप है, रूप है, वो खो देती हैं। वह स्थूल यानी थोड़ी थिक होने के कारण व्यावर्त होकर सिकुड़ जाती है, मेहराबदार पत्तियां हो जाती हैं, व्यावर्त हो जाती हैं। इसे पर्ण कुंचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है टमाटर व कपास का पर्ण कुंचन रोग। ये आपको दिखेगा इस पिक में। ये देखिए पिक्स में आप देख रहे हैं कि जो पत्तियां हैं वो किनारों से क्या हैं, अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्टेड हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन दिखा रही हैं। तो इस डिजीज को कहा जाता है पर्ण कुंचन रोग, लीफ कर्ल डिजीज। तो इसका अपने पास जो पैथोजन है वो अपने को नहीं पढ़ना, अपने बुक में नहीं है, इसका पैथोजन जो है अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो लीफ कर्ल डिजीज जो है वो अब देखिए, ड्यू टू दिस डिजीज लीव्स बिकम डिफॉर्म्ड एंड बल्की, इट गेट्स वॉल्टेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड, इट इज कॉल्ड लीफ कर्ल डिजीज। और इसमें एग्जाम्पल जो है अपने पास वो है लीफ कर्ल ऑफ कॉटन एंड टोमेटो। तो इसका पैथोजन अपने दिए ही नहीं है बुक में, तो अपने को वो याद भी कहीं से नहीं करना। नेक्स्ट जो डिजीज आती है अपनी वो आती है पत्ती धब्बा रोग। ये नाम से ही पता लग रहा है कि पत्तियों पर धब्बे, स्पॉट्स बन जाना, तो इसको पत्ती धब्बा रोग। देखिए क्यों बने ये, जब पत्तियों की कोशिकाएं एक सीमित क्षेत्र तक मर जाती हैं तथा मृत उत्तक जो हैं वो या तो ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के हो जाते हैं,
तो इस कारण अपने को जो है वो धब्बे स्पॉट्स दिखाई देते हैं पत्तियों की सतह पर। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है मूंगफली का पत्ता धब्बा रोग, मूंगफली का पत्ती धब्बा रोग, यानी कि इसको बोलते हैं लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ ग्राउंडनट या पीनट। तो आप देख सकते हो इसमें ये आपको लीव्स पर जो है ये ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के जो हैं ये स्पॉट्स जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें देखिए आप कि इसको लीफ स्पॉट डिजीज व्हेन द सेल्स ऑफ द लीव्स डाई टू ए लिमिटेड एरिया एंड द डेड टिश्यू बिकम ब्लैक और ब्राउन। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो पीनट या ग्राउंडनट लीफ स्पॉट डिजीज। नेक्स्ट जो अपने पास डिजीज आती है 7th नंबर, वो है उल्टा सूखा या शीर्षारंभी रोग, डाईबैक डिजीज बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि पौधा जो है वो चोटी से बिल्कुल टिप पार्ट से नीचे की ओर सूखता जाता है। पहले ऊपर से सूखना शुरू होता है और फिर धीरे 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 वो नीचे की ओर सूखता जाता है, इसलिए इसको उल्टा सूखा या शीर्षारंभी रोग कहते हैं। ये आप देख रहे हैं ये जो प्लांट है इसमें बिल्कुल ऊपर की जो लीव्स हैं वो सूखना शुरू हो चुकी है और ये धीरे धीरे जो सूखापन है वो नीचे की लीव्स के अंदर होता जाएगा। ये रोग अपने को देखने को मिलता है मिर्च व नींबू का शीर्षारंभी रोग। मिर्च में देखने को मिल सकता है, नींबू के सिट्रस के पौधे में हो सकता है, लेमन के। तो डाईबैक डिजीज कहते हैं इसको व्हेन द प्लांट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप एंड ड्राई डाउनवर्ड्स इट इज कॉल्ड डाईबैक डिजीज। और इसमें एग्जाम्पल अपने को याद रखने हैं चिली एंड सिट्रस या लेमन डाईबैक डिजीज। तो ये 7 डिजीज थी, उनके सिम्टम्स थे, उनका जिनके पैथोजन दिए हुए हैं वो पैथोजन याद करने हैं अपने को, एग्जाम्पल्स उनके भी याद करने हैं अपने को। 7 डिजीज के सिम्टम्स और अपने को पढ़ने हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ डायग्राम वगैरह कुछ नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। आपको सिर्फ इनका जो मैटर दिया हुआ लिखने का ऊपर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, तो वो राइट डाउन करना है।